हेलो एवरीवन, दिस इज मी रब्बानी कौशर। आई वेलकम यू टू आइडियल इंग्लिश क्लासेस। गाइस, आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। वो हमारा है शैल और विल। अभी हम लोग देखेंगे कब शैल का यूज़ करना है और कब विल का यूज़ करना है। इस दोनों के यूज़ में अक्सर कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि कब शैल यूज़ करना है और कब विल का यूज़ करना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, आज लोग ज़्यादातर अमेरिकन इंग्लिश यूज़ करते हैं। तो अमेरिकन इंग्लिश में शैल का यूज़ नहीं होता है, लगभग नहीं के बराबर होता है शैल का यूज़। और स्पोकन में तो लगभग नहीं होता है, बिल्कुल ही नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ आपको फॉर्मल लेटर मिल जाएगा या नोटिस मिलेगा, तो उसमें आज भी शैल का यूज़ होता है। तो अमेरिकन इंग्लिश में शैल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो अमेरिकन हो या हम लोग इंडियन हो, कोई भी हो, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां शैल का यूज़ सब कोई करता है। अमेरिकन, ब्रिटिश, हर कोई शैल का यूज कुछ पॉइंट्स में है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां हर कोई इसका यूज़ करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऐसी कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे हर कोई शैल का भी यूज़ करता है। उसके बाद फिर हम लोग किताबी नॉलेज में आएंगे, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। तो शैल और विल, अगर इसको हिंदी में देखें, इसका मतलब होता है गा गेगी, मैं जाऊँगा वो आएगा, मैं पढ़ाऊंगा वो लोग आएंगे, इस तरह की बात होती है। शैल और विल क्या है? ये हमारा मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि मॉडल वर्ब क्या होता है। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे? सजेशन। यानी चाहे वो अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो या कोई भी हो, सजेशन की जब भी बात आती है ना, सजेशन की जब भी बात आती है, तो सजेशन देने के लिए हम लोग शैल का यूज़ करते हैं। शैल, और ये वर्किंग रूल होता है। शैल, आई और वी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों आया? क्योंकि शैल एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो सजेशन लेने के लिए, किसी से कुछ राय या मशवरा लेने के लिए हम लोग शैल का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने किसी को कहा कि सपोज़ कोई जॉब हमको ज्वाइन करना है, तो मैं अपने अंकल से मशवरा ले रहा हूँ कि अंकल, क्या मुझे वो जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए? क्या मैं वो जॉब ज्वाइन कर लूँ, है ना। या अगर हमको कार खरीदना होगा, अगर हमें कार खरीदना होगा या मुझे कार खरीदना होगा, तो मैंने अपने फैमिली से मशवरा लिया, क्या मैं उस कार को खरीद लूँ? क्या मैं एक नई कार खरीद लूँ? क्या नई कार को खरीद लूँ? तो इस तरह की जब भी मशवरा लेने की बात आती है, सलाह लेने की बात आती है, सजेशन के लिए हर कोई, चाहे ब्रिटिश हो या अमेरिकन हो, इस सिचुएशन में शैल का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा वर्किंग रूल है। शैल, आई और वी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद रेस्ट होता है। जैसे शैल आई ज्वाइन दिस जॉब, सजेशन ले रहे हैं, मशवरा ले रहे हैं, क्या मैं उस जॉब को ज्वाइन कर लूं? शैल आई ज्वाइन दिस जॉब। शैल आई बाय अ न्यू कार, क्या मैं एक नई कार खरीद लूं, है ना। जैसे अगर हम लोग एक टीम की बात होती है, शैल वी ज्वाइन द मीटिंग, क्या हम लोग मीटिंग ज्वाइन कर लें? अभी क्या मीटिंग ज्वाइन कर लें, है ना। तो इस सिचुएशन में जब भी सजेशन वाली बात आती है, मशवरा वाली बात आती है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग शैल का यूज़ करते हैं। कौन? चाहे वो अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो, हर कोई इस सिचुएशन में शैल का यूज़ करते हैं। उसके बाद शैल का जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि हर कोई यूज़ करता है, वो है हमारा ऑफ़र। वो हमारा क्या है? ऑफ़र। जब हम किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं, जैसे किसी को चाय ऑफ़र करते हैं, किसी को कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करते हैं, है ना। ऑफ़र, जैसे आप के यहाँ मेहमान आया हुआ है, सब लोग बैठे हुए हैं, तो आपने क्या किया? मैं चाय बना दूँ, मैं आपके लिए चाय बना लूँ, मैं आपके लिए नाश्ता ला दूँ। यानी जब किसी को आप कुछ ऑफ़र करते हैं, ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग शैल का यूज़ करते हैं। पैटर्न वही होगा हमारा वर्किंग रूल का। शैल, आई या वी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड रेस्ट। जैसे शैल आई मेक टी फॉर यू, शैल आई मेक टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं, है ना। शैल आई ब्रिंग स्नैक्स फॉर यू, शैल आई ब्रिंग स्नैक्स फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ नाश्ता ला दूं, है ना। जब आप किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं, किसी को पानी ऑफ़र करते, क्या मैं आपको पानी ला दूं? क्या पानी पियेंगे? पानी ला दूं आपके लिए। यानी जब किसी को आप कुछ ऑफ़र करते हैं, ऐसे सिचुएशन में भी शैल का यूज़ किया जाता है, चाहे वो अमेरिकन इंग्लिश में हो या ब्रिटिश इंग्लिश में। हर कोई ऑफ़र करने के लिए, कोई भी चीज़ को ऑफ़र करने के लिए भी लोग शैल का यूज़ करते हैं। उसके बाद शैल का जो यूज़ होता है डिज़ायर बताने के लिए, ख्वाहिश। जैसे
डिज़ायर बताने के लिए, ख्वाहिश, इच्छा, जैसे हम एक दिन कामयाब हो जाएंगे, मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा, यानी विश बताने के लिए। जैसे आप लोग सुने होंगे ना वो अभियान गीत में, शैल आई शैल ओवरकम वन डे, आई शैल ओवरकम वन डे। ओवरकम मतलब होता है किसी सिचुएशन से निकलना, बाहर निकलना, है ना, सक्सेस होना। आई शैल ओवरकम वन डे, यानी विश बताने के लिए भी हम लोग शैल का यूज़ करते हैं। उसके बाद शैल का जो यूज़ होता है वो हमारा परमिशन लेने के लिए भी यूज़ करते हैं। किसके लिए? परमिशन। परमिशन लेने के लिए, जैसे आप बस में जा रहे हैं, आपको वहाँ पे बैठना है, तो बोले क्या मैं बैठ जाऊँ, क्या मुझे यहाँ बैठ जाना चाहिए, मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे, तो परमिशन लेने के लिए भी शैल का यूज़ करते हैं। शैल आई सीट हेयर, है ना, शैल आई सीट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ। तो ये था कुछ खास पॉइंट्स जो कि अमेरिकन और ब्रिटिश हर कोई ऐसे पॉइंट्स में परमिशन देने के लिए, कोई चीज़ ऑफ़र करने के लिए, ऐसे सिचुएशन में शैल का यूज़ हर कोई करता है। अब आते हैं हम लोग किताबी दुनिया में। तो आप कोई भी ग्रामर की किताब अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि आई और वी के साथ शैल का यूज़ करना है, बाकी सबके साथ विल का यूज़ करना है। किसके साथ? आई और वी के साथ। ये जो बुक कहती है हमारी, आई और वी के साथ शैल का यूज़ करना है, बाकी सबके साथ विल का यूज़ करना है। तो देखें, लेकिन अगर बात डिटर्मिनेशन की आए या कमांड की आए, प्रोमिस की आए, या कोई थ्रेट, धमकी देने की बात आए, कोई स्ट्रॉन्ग विल की बात आए, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग आई और वी के साथ विल का यूज़ करेंगे। लेकिन किताब क्या कहता है कि आई और वी के साथ, सिंपली इतना बताती है कि आई और वी के साथ शैल का यूज़ करना है, आई और वी के साथ शैल का यूज़ करना है। लेकिन जब डिटर्मिनेशन की बात आए, कमांड देने की बात आए, किसी को थ्रेट देने की बात आए, ऐसे सिचुएशन में आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज़ ना करके बल्कि आई और वी के साथ विल का यूज़ करेंगे। आई और वी के साथ विल का यूज़ करना है। जैसे डिटर्मिनेशन, आई विल डू इट, आई विल डू इट, मैं इसे करके रहूंगा, मैं इसे कर लूंगा ना। आई विल ओवरकम वन डे, आई विल ओवरकम वन डे, कि मैं एक दिन कामयाब हो जाऊंगा, मैं एक दिन इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊंगा। यानी ये एक स्ट्रॉन्ग विल है ना, स्ट्रॉन्ग विल है। थ्रेट, आई विल किल यू, थ्रेट की बात हो रही, धमकी दे रहा है, आई विल किल यू। जब स्ट्रॉन्गनेस वाली बात आती है, जब डिजायर, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग आई और वी के साथ भी विल का यूज करते हैं। प्रोमिस की बात आती है, जैसे प्रोमिस की बात आती है कि मैं कल 10 बजे तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, मैं वहां आ जाऊंगा, प्रोमिस की बात होती है। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग आई और वी के साथ विल का यूज कर सकते हैं। जैसे आई विल बाई अ कार फॉर यू, प्रोमिस हो रहा है, आई विल बाई अ कार फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए एक कार खरीदूंगा, प्रोमिस की बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग डिजायर की बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग डिजायर, ऐसे सिचुएशन, स्ट्रॉन्ग विल की बात हो रही है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग विल, आई और वी के साथ भी हम लोग विल का यूज करते हैं। उसके बाद जो विल और शैल का यूज होता है, जब बात श्योर ना हो, जब हम कुछ बोलते हैं, यानी जब बात श्योर ना हो, जब कोई भी बात अगर मैं बोलूं कि मैं वहां आऊंगा, ये श्योर नहीं है ना, स्ट्रांगनेस नहीं है बात में कि मैं आऊंगा ही, प्रॉमिस नहीं कर रहा, हाँ मैं आऊंगा, नॉर्मल सी बात है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर हम लोग आई और वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे। आई और वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे, कब करेंगे? जब बात श्योर ना हो कि हाँ मैं आऊँगा, मैं कार खरीदूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, है ना। आई विल गो टू ऑफिस टुमारो, आई विल गो टू ऑफिस टुमारो, मतलब श्योर नहीं है। अगर आपकी तबीयत खराब है, किसी की तबीयत खराब है, हाँ मैं जाऊंगा कल ऑफिस, अगर श्योर नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे विल के बजाय किसका यूज़ करेंगे?
शैल का यूज़ करेंगे, यानी विल के बजाय यहाँ पे शैल का यूज़ करेंगे। हाँ, ऑफिस जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, जब बात श्योर ना हो तो शैल का यूज़ करेंगे। लेकिन आप श्योर है कि नहीं मैं कल ऑफिस जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, लेकिन मैं कल ऑफिस जाऊँगा। जब बात स्ट्रांगनेस की हो, जब बात श्योर हो, कन्फर्म हो, ऐसा सिचुएशन में हम लोग फिर आई के साथ विल का यूज़ करेंगे। तो ध्यान रहे, जब बात श्योर ना हो आई और वी के साथ शैल का यूज़ करना है, जब बात श्योर हो, कन्फर्म हो, डिटर्मिनेशन की बात हो, आई और वी के साथ फिर हम लोग ऐसे सिचुएशन में विल का यूज़ करते हैं। तो ये, लेकिन अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे आई हो या वी हो, यू हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, कुछ भी सब्जेक्ट हो, मॉडर्न इंग्लिश में हर किसी के साथ विल का यूज़ किया जाता है। यानी आई विल गो भी लिख सकते हैं, आई शैल गो, दोनों सही है। चाहे बात श्योर हो या ना हो, चाहे बात डिटर्मिनेशन की हो या ना हो, हर सिचुएशन में आजकल चाहे वो अमेरिकन हो और ब्रिटिश भी, हर कोई शैल के बजाय आजकल विल का यूज़ करता है। तो शैल कहीं कहीं देखने को मिलता है, फॉर्मल लेटर में, नोटिस में, और जो सब पॉइंट्स मैंने बताया, ऐसे जगह पे शैल का यूज़ किया जाता है। अदरवाइज स्पोकन में आप हर जगह, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, हर जगह आप विल का यूज कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ। तो ये थी हमारी शैल और विल के बारे में। थैंक यू।